Hello बच्चों, let's read the question. Question says a circuit contains an ammeter, a battery of 30V and a resistance 40.A ohms all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, द रीडिंग इन द एमीटर विल बी। हमें एमीटर की रीडिंग बतानी है कि कितनी आएगी, मतलब एमीटर की रीडिंग क्या होगी, हमारे पास करंट होगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, करंट मतलब आई की वैल्यू फाइंड करनी है पूरे सर्किट की। तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास 30 वोल्ट की क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमारे पास बैटरी है, कितनी 30 वोल्ट की बैटरी है। तो एक हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 40.8 ओम्स। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, वो कितना है 40.8 ओम है। कनेक्टेड इन व्हेन एन अमीटर, और एक साथ में एमीटर है। एमीटर में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एमीटर ड्रॉ करते हैं। उसमें एमीटर में हमारे पास एक क्या गिवन है, कॉइल गिवन है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास ये कॉइल है। उसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कितना है 480 ओम है। और उसमें से जो हमारे पास शंट है, शंट की भी वैल्यू गिवन है। शंट कितना है हमारे पास 20 ओम्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये हमारा शंट है 20 ओम। तो शंट और जो रेजिस्टेंस है ये दोनों हमारे पास किस में है, पैरेलल में पड़े हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होगा, हम यहाँ पे लिखे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं, आर ए। तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, 1/RA इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 हम किसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं, हमारी क्वाइल का। और R2 हम शंट का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस हमें पता है, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/480 प्लस 1/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/RA इज इक्वल टू 20 प्लस 480 डिवाइड बाई 480 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने आर ए की वैल्यू लेनी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास जो आर ए बन जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 480 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई, इन दोनों को प्लस किया, 480 में 20 प्लस किया, हमारे पास कितना बन गया 500। दोनों जीरोस के साथ हम जीरोस कैंसिल कर देते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 19.2। रेजिस्टेंस निकालना है एमीटर तक का, तो ये क्या हो जाएगा, ओम्स में हो जाएगा। अब जो हम देखें रेजिस्टेंस एम मीटर है, जो एम मीटर एंड हमारे पास एक क्या दिया हुआ था, रेजिस्टेंस ऑफ ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस, दोनों क्या थे, रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज, तो हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, आर, टोटल आर किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2। तो अब R2 को हम RA ले लेते हैं, हमारा एम मीटर का रेजिस्टेंस। और R1 तो हमारे पास जो है वो क्या है 40.8 प्लस क्या कर देंगे 19.2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60। ठीक है, 60 क्या आ जाएगा हमारे पास, ओम्स, बिकॉज ये भी हमारा रेजिस्टेंस है। बट हमने निकालना क्या है, सर्किट का करंट निकालना है। तो हम ओम्स लॉ यूज करते हैं। हमारे पास ओम्स लॉ किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू आई आर। V हमें वैल्यू पता है, V कितना दिया हुआ है हमारे पास 30 वोल्ट। 30 इज इक्वल्स टू करंट हमने निकालना है, R की वैल्यू हमें रेजिस्टेंस पता है कितना है 60। तो हमारे पास जो I आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 60। इसको सॉल्व करें 1/2, जो किसके इक्वल होता है हमारे पास 0.5। करंट है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर में। मतलब हमारे पास जो आई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0.5 एम्पियर्स। तो हम अपने ऑप्शंस में से चेक करें तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0.25, जो रॉन्ग है। बी ऑप्शन 2 एम्पियर्स, बट हमारा 0.5 है, तो ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन 1 एम्पियर भी रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन 0.5 एम्पियर्स हमारी क्या हो गई, करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।